शश शश, धीरे बोलो, कोई सुन ना ले। यह बात हम सबके अंदर होती है और कई बार हमारे मुंह से भी निकली होगी। 99% लोग इन बातों को जानते हैं लेकिन फिर भी गलतियां कर बैठते हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि ऐसे वाक्य हमारे मुंह से कब कब निकलते हैं और कब कब हमारे कानों में पड़ते हैं, क्योंकि ऐसे गुप्त राज कम ही होते हैं जो हम दूसरों के कानों में पड़ने नहीं देना चाहते। अक्सर परिवार में अशांति का कारण हम स्वयं ही होते हैं। हम इस बात को देख पाएं या भले ही नहीं देख पाएं, लेकिन यही कठोर सत्य है, क्योंकि जाने अनजाने मूर्खतावश हम खुद ही अपनी वो बातें दूसरों को बता देते हैं जो हमें कभी नहीं बतानी चाहिए। और वही बातें जो जाने अनजाने हमने किसी दूसरे के सामने बता दी थी, वही हमारे दुख का कारण बन जाती है, वही हमारे झगड़े का कारण बन जाती है। और फिर बाद में हमें पछतावा होता है कि मुझे यह बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए थी। इसीलिए आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, उसे सुनने के बाद आपको ऐसी बातें पता चलेंगी जो बताते आपको कभी किसी को नहीं बतानी। ये जो 7 बातें हैं जो आपको किसी को नहीं बतानी, क्यों नहीं बतानी, इसके पीछे का तर्क भी मैं आपको बताऊंगा। और इन 7 बातों के अलावा अगर आपको लगता है कि कोई बात ऐसी है जो मुझसे छूट गई या मैं नहीं बता पाया, तो कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि उन बातों को मैं अपनी न्यू वीडियो में कवर कर सकूं। इससे पहले कि आप हमारी वीडियो में अंतर्ध्यान हो जाएं, हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन ऑन कर दें, ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। एक समय की बात है, एक नगर में देव नाम का युवक रहता था। वह युवक बहुत गरीब था, कुछ पैसा नहीं था। उसके पास 2 वक्त की दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से उसके नसीब में होती थी। किसी काम की तलाश में दिन रात खोज करने पर भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी के सामने अपनी सारी समस्या बता दी। उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैं जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूं तो हर कोई मुझे यह कहकर काम नहीं देता कि हमारे यहां काम की जरूरत नहीं है। मैं काम की तलाश करके थक चुका हूं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूं, अपने बच्चों को कैसे पालूंगा, और यह चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है। यह सब सुन के उसकी पत्नी ने कहा, तुम एक आदमी के पास काम मांगने जाते हो और वो मना कर देता है, तो तुम दोबारा कभी उससे काम मांगने नहीं जाते। अगर तुम्हें उनसे काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी जतानी होगी, तुम्हें अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वो तुम्हारी मजबूरी समझ सके और तुम्हें काम पर रखें। इसके लिए तुम्हें शर्म छोड़नी होगी। यह बात देव के मस्तिष्क में बैठ गई और अगले दिन वह उसी सेठ के पास काम मांगने पहुंच गया जहां वह पिछले हफ्ते गया था। लेकिन इस बार वह बहुत प्रार्थना करता है, सेठ को अपनी गरीबी बताता है कि उसे काम की कितनी आवश्यकता है। उसकी ऐसी हालात देखकर सेठ उसे काम पर रख लेता है। फिर वह रोज वहां काम पर जाने लगा। अंदर ही अंदर वह खुश तो था कि उसे कुछ काम मिल गया है, लेकिन उसे दूसरों की तुलना में बहुत कम वेतन मिल रहा था। जबकि सभी का काम एक जैसा था, फिर भी दूसरों को अधिक वेतन मिल रहा था। जब इस बारे में वह सेठ से बात करने जाता है तो सेठ कहता है कि देखो भाई, तुम्हें काम की जरूरत थी और मैंने तुम्हें काम दिया और तुम मेरा धन्यवाद करने के बजाय मुझसे आकर शिकायत कर रहे हो। यह कैसी भलमनसायत है। यह सुनकर देव चुपचाप वहां से चला गया। बात कहीं ना कहीं सत्य थी। सेठ ने तो उसे उसकी मजबूरी को देखते हुए उसे काम दिया था, इसलिए वह उसे अपने अनुसार वेतन दे रहा था। अब धीरे धीरे देव अपने सारे सगे संबंधियों को बताना शुरू कर दिया कि उसका सेठ कैसा है और उसे कितना वेतन देता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। देव अपने काम को पूरी लगन से करता था, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगीं। अब सेठ देव से ज्यादा काम करवाता था और दूसरों से कम वेतन देता था। यह बात देव को नहीं खलती थी। वह समझने लगा कि उसका आत्मसम्मान को बहुत गहरी चोट लगी और अब उसका मन अपने काम से हटने लगा। जाहिर सी बात है, ऐसी जगह किसका मन लगेगा जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान से समझौता करना पड़े। इसीलिए जल्दी ही उसने वह काम छोड़ दिया और घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे। इसलिए उसने अपने सगे संबंधियों और दोस्तों से मदद मांगनी शुरू कर दी। लेकिन उसके दोस्त तो उसे दया का पात्र समझते थे
उसे दिलासा देते थे और उसके पीछे उसका मजाक बनाते थे। वह कहते थे कि कितना बेवकूफ है, सेठ ने इतना काम लिया और बेचारे को पैसे नहीं दिए। अरे, हम इसे पैसे दे दें, लेकिन कल यह हमारे पैसे वापस दे पाएगा। इसकी ऐसी हालत है, काम तो इसके पास कुछ है नहीं, पैसा कहां से लाकर देगा। और इसी वजह से देव की हालत दिन बा दिन खराब होती जा रही थी। अब वह दिन रात तनाव में रहने लगा था। वही दोस्त, वही सगे संबंधी जो उसे अपने होने का दिखावा करते थे, वो उसे दया का पात्र समझ रहे थे। उन्हें उसके ऊपर तरस आ रहा था। ज्ञान तो उसे बहुत देते थे, पर कोई सहायता नहीं करता था। और अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाले, हाथ पकड़कर आगे चलाने वाले कितने लोग मिलते हैं। एक दिन उसे पता चला कि पड़ोस के गांव में बौद्ध भिक्षु आया हुआ है, जो बहुत ही दयनीय है। देव इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वह जाने अनजाने में उस बौद्ध भिक्षु के पास जा पहुंचा। वहां जाकर वह सीधे उनके पैरों पर गिरकर रोने लग जाता है। वह रोते रोते उन्हें अपनी सारी समस्या बताता है कि कैसे सेठ ने उसका फायदा उठाया है, उसके सगे संबंधी उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। सारी बात सुनते ही बौद्ध भिक्षु ने उसे चुप कराते हुए कहा कि मानव, ये सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई है। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारे मन को दुखी नहीं कर सकती थी। लेकिन तुमने अपने अविवेक के कारण, अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए। आज मैं तुम्हें 7 बातें बता रहा हूं, जो भूल कर भी किसी को मत बताना, और इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को तो दूर कर ही सकते हो, जो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पलते हैं। पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वो है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया पात्र बनकर उनकी सहायता लेने की गलती कभी भी मत करना। हो सकता है कि आज वह तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता कर दे, लेकिन कल वह तुम्हारा फायदा उठाने से भी नहीं चूकेगा और दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने से भी कभी नहीं झुकेगा। इसीलिए कभी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो। अगर घर में 2 रोटी है तो वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इस बात की भनक तक नहीं लगनी चाहिए। जरा आप खुद सोचो, मजबूरी बताने का क्या प्रयोजन होता है? एक इंसान का या दूसरों से सहानुभूति चाहता है, या फिर दूसरों से आर्थिक मदद चाहता है? यदि दोनों परिस्थितियां आप देखें तो दोनों परिस्थितियों में वह आदमी आपका फायदा उठाने से नहीं चुकेगा। इसलिए कभी अपनी मजबूरी किसी दूसरे को मत बताइए। दूसरी बात जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, वह है अपने अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां। जरा सोचिए, अगर हम अपने अतीत की गलतियां किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा? वह गलतियां ठीक तो नहीं की जा सकती, जाहिर है, तो उन्हें बताने का क्या प्रयोजन रह जाता है? आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने बता रहे हो, खुद अपनी गलतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। इससे उस आदमी की नज़र में आपका एक चरित्र घटित हो जाएगा और वो भविष्य में आपको उसी नज़र से देखेगा। इसीलिए किसी भी आदमी के नज़रिए में अपने चरित्र घटित मत होने दो। और ज़रा सोचो कि आप व्यर्थ में ही अपनी भविष्य की रणनीति दूसरों के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा नहीं हैं, उनके सामने अपने भविष्य की रणनीतियां, अपने डिंगे हाँकने का क्या फायदा? वो लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, पर आपकी भविष्य की रणनीतियों में बाधा जरूर बन सकते हैं। आप खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने अपने भविष्य की रणनीति किसी को बताई हो और वो कामयाब ही ना हुई हो। जरूर हुआ होगा, जरा गौर से सोचिए। तीसरी बात जो हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए, वो है अपनी घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, वो बातें परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर आप इन बातों का दूसरों के सामने ढिंढोरा पीटते हो तो दूसरों को आपके घर में घुसने का मौका मिल जाता है और वह इसका फायदा उठाने से कभी नहीं चुकेंगे। वो आपके परिवार के सदस्यों को आपसे दूर लेकर जाने की कोशिश करेंगे। अक्सर ऐसा होता है, हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़ों को कम करने के लिए
उन झगड़ों को अपने पड़ोसियों और दूसरे सगे संबंधियों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिली होगी, बल्कि आपके घर के लड़ाई झगड़े और ज्यादा बढ़ गए होंगे। ये जाहिर है, वो पढ़ेंगे। अगर आप अपने माँ बाप की बात दूसरों को बताएंगे तो आपके माँ बाप को बुरा ही लगेगा कि हमारा बेटा हमसे बताए बगैर दूसरों को ये बातें बता रहा है। इसीलिए अपने घर की बातें और अपने घर के लड़ाई झगड़े किसी के सामने मत बताना। अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वह सुनने पर बहुत अजीब लग सकती है, लेकिन उसका सत्य भी मैं आपको एक तर्क के माध्यम से दूंगा। मैं कहता हूं कि अपनी आमदनी किसी को मत बताना। अब अपनी आमदनी न बताने के पीछे क्या प्रयोजन हो सकता है? जरा सोचिए कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं, तो जब आपके दोस्तों को जरूरत पड़ेगी तो वो सिर्फ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपकी आमदनी ज्यादा अच्छी है तो आप ही उनकी मदद कर सकते हैं, और इसीलिए ज्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे। और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वो सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसे हैं, मेरी सहायता कर सकता है, लेकिन ये सहायता कर नहीं रहा है, और इसीलिए आपकी आमदनी आप दोनों दोस्तों के बीच एक झगड़े का कारण हो सकती है। कम आमदनी होगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे, और ज्यादा होगी तो सहायता मांगेंगे। तो अपनी आमदनी बताने का कोई प्रयोजन नहीं है। अगली बात जो मैं आपको बताने वाला हूं, उसे अपनी गांठ बांध लेना और किसी को मत बताना अपनी कमजोरियां और अपनी ताकत। अक्सर इंसान को पता नहीं होता कि उसकी कमजोरी या उसकी ताकत क्या है, लेकिन अगर आपको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत पता है तो पहली बात तो आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं, और दूसरी बात आपको ये बातें किसी से साझा नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपकी कमजोरियां दूसरों को पता चल गई तो वो आपकी कमजोरियों का फायदा उठाएंगे, और अगर आपकी ताकत पता चल गई तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वो ताकत दूसरे आदमी को पता है और वो ताकत की काट-पीट ढूंढ ही लेगा। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अपनी पत्नी या अपने पति को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आप तो घर में उनसे हमेशा दुबके रहना पड़ेगा। अगली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने मित्र और अपने शत्रु। आप अपने मित्रों के बारे में अगर दूसरे लोगों को बताएंगे तो वो आपके मित्रों के साथ अपनी घनिष्ठता बनाकर आपको धोखा दे सकते हैं। आपके गहरे मित्रों को आपसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आपके शत्रु का भी किसी को पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है, अगर कल वो आपका दुश्मन हो गया तो वो आपके दुश्मन के साथ ही मिलकर आपको परास्त कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसीलिए अपने सबसे अच्छे दोस्तों को भी अपने दुश्मन के बारे में कभी मत बताना। अगली और आखिरी बात कहना चाहता हूं कि जब तुम दान करो तो दान के बारे में भी किसी को मत बताना, नहीं तो दान करना व्यर्थ हो जाता है। जब आप अपने दान का ढिंढोरा पीटते हो तो आप ये बता रहे हो कि मैं कितना बड़ा दानी पुरुष हूं, और ये आपके अंदर एक अहंकार निर्मित करता है। इसीलिए दान रूप से किया जाए उतना ही अच्छा होता है, उतना ही फलदायी होता है। जब आपका बायां हाथ दान कर रहा हो तो दाएं हाथ को बिना पता चले कि बायां हाथ दान कर रहा है। ये 7 बातें जो बौद्ध भिक्षुओं ने देव को बताई, इनमें संसार के सभी सिद्धांत छिपे हुए हैं। वर्टिकल बार इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं और घर के झगड़े हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। वर्टिकल बार आप इन बातों के बारे में अपने विवेक से भी सोचेंगे तो आपको ये बातें सच मालूम पड़ेंगी, और हमारा कहानी सुनाने का मकसद यही है कि आपका विवेक जागृत हो। आप खुद इन बातों के बारे में सोचो जो हम आपको बता रहे हैं, और अगर हम गलत हैं तो आप कमेंट में वो बात जरूर बताएं जिस पर हम गलत हैं। वर्टिकल बार उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आप बुद्ध के सच्चे विश्वासी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। वर्टिकल बार धन्यवाद।